जब मेरी खाला मेरा रिश्ता मांगने हमारे घर आई तो तब मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी और शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब्बू की वफात के बाद मेरी अम्मी को हमारी सब बहनों की बहुत फिक्र रहती थी, इसलिए अम्मी ने रिश्ते के लिए खाला को हाँ कर दी और मेरी शादी मेरे खाला की बेटे से हो गई। शादी के कुछ ही महीनों के बाद मेरे ससुराल वालों की मुझसे लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। सास और ससुर मुझे बात बात पर ताने देने लगे, यहाँ तक कि मेरे शौहर का भी मेरे साथ रवैया बदलने लगा। मेरा शौहर नशा करने के अलावा कोई और काम नहीं करता था। शाम को जब वो नशा करके घर आता तो मुझे खूब गालियाँ देता, यहाँ तक कि वो मुझे मारने और पीटने लगा। लेकिन मैं सब बर्दाश्त कर जाती थी, क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसे खानदान में हुई है जहाँ एक औरत को ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं अपनी अम्मी को भी कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि अब्बू की वफात के बाद वो खुद भी बहुत बीमार रहती थी। इन लड़ाई झगड़ों को चलते चलते 1 साल से जायद का वक्त हो चुका था। मुझे अल्लाह ने बेटा दिया तो मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने की बजाय झगड़े मजीद बढ़ने लगे और मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म होने लगी। बात मुझे गाली गलौज देने या मारने की हद तक होती तो मैं शायद बर्दाश्त कर भी जाती, लेकिन वो लोग मेरे माँ बाप को बुरा भला कहने लगे और उन्हें गालियाँ भी देने लग गए थे। एक औरत अपने ससुराल वालों का हर जुल्म बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन वो अपने माँ बाप के खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करती। एक रात मेरी लड़ाई चल रही थी कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे माँ बाप को बहुत गालियाँ दी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने भी आके अच्छी खासी सुना दी, जिसकी वजह से मेरे शौहर और ससुर ने मुझे छत से धक्का दे दिया। मुझे याद है वो रात जब मैं खून से लथपथ पड़ी थी और किसी एक को भी मुझ पर तरस नहीं आ रहा था। तब मेरी माँ आकर मुझे अस्पताल लेकर गई। मैं तो बच गई, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा था वो नहीं बच पाया। उस रात के बाद मुझे उनसे ऐसी नफरत हुई कि मैं कभी दोबारा उस घर में गई ही नहीं। मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा था तो मैंने अदालत में केस करके उससे खुला ले ली। खुला के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया। अब वो बहुत पछताता है और मुझसे माफ़ी का तलबगार भी है। मेरी तो जो ज़िंदगी बर्बाद होनी थी वो तो हो गई, उसके लिए शायद मैं उसे माफ़ कर भी